आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इन 3 years एट सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज ए 5/9%, बी 6/9%, सी 18%, डी 25%। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, एक अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है जो अपने अमाउंट का ही 7/6 हो जाता है 3 साल में, कुछ सर्टन रेट ऑफ प्रिंसिपल पे। हमें रेट बताना है कितने रेट पे वो 7/6 हो जा रहा है। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल पी मान लेते हैं। ठीक है, अमाउंट क्या मानते हैं जो हमें मिलेगा 3 साल बाद, 7/6 ऑफ इटसेल्फ मीन्स अपना ही 7/6 हो रहा है, तो पी का ही 7/6 हो जा रहा है। ठीक है, अमाउंट जो 3 साल बाद मिलेगा 7/6 मिलेगा पी। ठीक है, 7/6 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। हमें और अभी यहाँ पे हमें ऐसा ही पता करना है। ऐसा ही पता करने के लिए आपको पता होगा कि कैसे पता करते हैं। ऐसा ही होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट से आप जब प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो आपके पास बचता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इस पे पी पे 1/6 पी मिला तभी तो 7/6 पी हुआ है ना। तो पी पे इंटरेस्ट मिला 1/6 पी। सीधे सा फॉर्मूले में इसको रख देंगे वैल्यूज़ को तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा ही हमारा 1/6 पी है, प्रिंसिपल हमारा पी है, रेट हमें पता करना है, टाइम पीरियड हमें 3 साल दिया है अपॉन 100। पी से पी कैंसिल हो जाएगा, आर रह जाएगा एक तरफ और दूसरी तरफ 100/18 हो जाएगा। 100/18 आपको क्या होता है 5/9%। ठीक है, या तो आप इसको इधर कैंसिल आउट कर लीजिए, आपको 50/9। ठीक है, डिनोमिनेटर में 9 कितने में है, ए और बी में है। बस आपको चेक करना है 50/9 कौन सा होता है। 9 5 जो 45, 45 + 5 50/9। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं 9 6 54 + 59/9। ठीक है, तो हमारा ये वाला मैच हो रहा है ऑप्शन 50/9 से। इसको यहीं पे आप टिक कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। इसको करने का दूसरा भी तरीका है, देख लेते हैं। तो देखिए पी है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि R% की रेट से बढ़ रहा है 3 साल में, तो जाके ये कितना हो जा रहा है 7/6 पी। ठीक है, तो अब देखिए मैंने ये एरो बनाया है, ये टाइम फ्रेम और रेट परसेंटेज को दिखा रहा है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है आपका अमाउंट R% और 3 साल में बढ़ के 7/6 पी हो जा रहा है। तो इसमें आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है 1/6। ठीक है, इस पीरियड में और इतने रेट पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है इसको 1/6। तो आप देखिए R% × 3 बराबर कितना हो गया 1/6 के इक्वलेंट हो गया दोनों। ठीक है, दोनों एक तरफ इक्वल हो गए। तो हमारे क्या होता है रेट और टाइम परसेंटेज ही सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होते हैं, किसका प्रिंसिपल अमाउंट का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे RT% = 1/6। पी यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिया है, क्योंकि पी इज़ ए कॉमन। ठीक है, पी दोनों में कॉमन है। देखिए पी इधर भी है, पी इधर भी, तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1/6 पी आता आपका सिंपल इंटरेस्ट, तो कैंसिल आउट हो जाता। तो यहाँ पे RT% = 1/6। आगे आप इसमें वैल्यूज़ डाल दीजिए, परसेंटेज का साइन आप हटा देंगे तो अपॉन 100, टाइम आपका 3 है 1/6। फिर आपकी वही कहानी आ जाएगी पिछली बार वाली। ठीक है, एक ये तरीका भी है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि RT% = सिंपल इंटरेस्ट। तो आशा करता हूँ आपको ये मेथड भी समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।